इट्स राजू जलंधरिया और आप देख रहे हो अपनी आंखों से। तो आज की वीडियो में आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाला हूँ जिसका इतिहास 100-200 नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है। आज से तकरीबन 4500 साल पहले इस जगह पर एक ऐसी सिविलाइजेशन रहा करती थी जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे सिटी में लैंड रोड, ब्रिक हाउसेस और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम थे। मतलब जब दुनिया में कई हिस्सों में लोग छोटे छोटे सेटलमेंट में रहते थे, यहाँ के लोग प्रॉपर सिटी में रहा करते थे। उसके बाद टाइम आगे बढ़ा और इंडिया में नए किंगडम, न्यू आइडिया और न्यू कल्चर डेवलप होने लगे। फिर आया मौर्य एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने अपने पावरफुल एम्पायर बनाया। के बाद इस एम्पायर का सबसे फेमस रूलर बना अशोका एम्पायर। लेकिन अशोका की स्टोरी सबसे इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि उसने मैसिव वॉर लड़े और कलिंगा वॉर लड़ने के बाद उसकी पूरी स्टोरी बदल गई, उसकी पूरी जीवन गाथा ही बदल गई, उसने तलवार ही छोड़ दिया। लेकिन इंडिया की स्टोरी सिर्फ राजा और लड़ाई की नहीं है। यहाँ पे नॉलेज और सब लोग तेजी से ग्रो कर रहे। आर्यभट्ट जैसे स्कॉलर और मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमी पर काम कर रहे थे। फिर इंडिया की सबसे अलग अलग पावरफुल किंगडम का रेज हुआ। साउथ में चोला एम्पायर अपनी नेवी और ओवरसीज ट्रेड के लिए जाना जाता था। फिर आया दिल्ली सुल्तान का दौर। 1526 में बाबर की जीत के बाद मुगल का एम्पायर शुरू हुआ। अकबर के टाइम पे एम्पायर बहुत पावरफुल हुआ। शाहजहां के दौर में ताजमहल बना, लेकिन हिस्ट्री में पावर कभी परमानेंट नहीं रही। मुगल एम्पायर कमजोर हुआ। उसके बाद सिख और मराठा एम्पायर आया जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल बनी। इन सब सिचुएशन में एक फॉरेन कंपनी आई जिसने भारत पर तकरीबन 200 साल से भी ज्यादा राज किया। द ईस्ट इंडिया कंपनी। वो इंडिया में बिजनेस करने आई और फिर आया 15 अगस्त 1947। लेकिन स्वतंत्रता के साथ पार्टीशन का भी दर्द आया। लाखों लोग अपने घर से बेघर हो गए। जो इंडिया में रहते थे वो पाकिस्तान चले गए, जो पाकिस्तान में रहते थे वो इंडिया आ गए और हिस्ट्री का एक बहुत ही पेनफुल चैप्टर शुरू हुआ। शायद ही इंडिया की सबसे इंटरेस्टिंग बात है। आज मैं भी उसी स्टोरी का एक चैप्टर के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पानी पी लूं। ये तो बन गई वीडियो। चलो बात करें कुछ पर्सनली। मैं यूट्यूब पर 2021 से वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, उसके बाद डीमोनेटाइज हो गया। उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। मेरे पास पैसे की दिक्कत हो गई। उसके बाद में मैंने लोन लिया। लोन चुकाने के लिए मैंने शादी कर ली। शादी करने के बाद जिंदगी में ऐसे ऐसे मोड़ आ गए जिसको बताने के लिए लाइक जीवन में ना कठिनाई आती रहती है, लेकिन आप संघर्ष करो, मेहनत करते रहो और मेहनत से जब आगे बढ़ोगे ना उसके बाद ही आप सक्सेस। आज सक्सेस है लेकिन वो चीज नहीं है जो होनी चाहिए, जो मतलब जिसकी एक्सपेक्टेशन है। लाइक हमें जो चाहिए, आई वॉन्ट टू नीड दोज थिंग्स बट आई डोंट हैव दोज थिंग्स। मुझे एक चाहिए था जब मैं स्टार्टिंग में मैंने यूट्यूब करियर मैं अपना करियर शुरू से बताता हूँ। 2016 से मैंने अपना करियर की शुरुआत करी
और उस टाइम मैंने छोटा मोटा मतलब गरीब थे, अभी भी गरीब ही है, अभी कौन सा अमीर हो गए। तो धीरे धीरे करके मैंने शुरुआत करी और अपनी शुरुआत के दिनों में मैंने अपनी 7वीं क्लास की पढ़ाई करते करते मैं जलंधर पंजाब में रहता था, इसलिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम राजू जलंधरिया रखा है। ठीक है। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके शुरुआत करी, फिर मैंने कपड़े बेचने का बिजनेस शुरू किया। मैं जाता था ज्योति चौक में, जलंधर में एक जगह है ज्योति चौक, वहां पर कपड़े बिकते हैं। तो मैं 200 रुपये पर डे, 200 रुपीज पर डे पर कपड़े बेचा करता था। तो ये मेरे जीवन की शुरुआती जो दौर का पहला बिजनेस था। तो इसके बाद जो मैंने शुरुआत करी तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ा। उसके बाद फिर मैंने अपनी 8वीं क्लास में गया, वही मैं 7वीं क्लास की बात बता रहा हूँ। उसमें मेरा पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद फिर जीवन ऐसे ही चलता गया। उसके बाद फिर मैंने सोचा क्या करना है, तो धीरे धीरे सोचते सोचते फिर कैसे भी करके 9वीं क्लास पास कर ली। चलो 9वीं क्लास पास कर ली, उसके बाद फिर सोचा क्या किया जाए। तो फिर मैंने सोचा चलो 9वीं क्लास पास कर ही लिया, उसके बाद देखते हैं आगे। तो मैंने बहुत मेहनत करी और उसके बाद मैं स्कूल की ड्रेस में मैंने ओडिसी लगाना शुरू किया। अभी मैं आपको बता दूं ओडिसी होता क्या है। ओडिसी का मतलब होता है आउटडोर कैटरिंग। तो इसी के साथ मैंने आउटडोर कैटरिंग लगाना शुरू किया, जिसमें मुझे पास 300-400 रुपये कुछ आने लगे। उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने स्कूल की फीस भरनी शुरू की। और उसके बाद मैंने मेरी मेरी जीवन की गाथा इतनी बड़ी है कि आप लोग सुनते सुनते कहोगे कि सुबह हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने अपना एजुकेशन कैसे भी करके 9th क्लास तक पूरा किया। उसके बाद मैं 10th में चला गया। मैं जाता था फैक्ट्री में काम करने के लिए, वहाँ पे पंजाब में जलंधर में एक जगह है लैमलाइट करके एक कंपनी है, तो मैं उसमें काम किया करता था। तो वहाँ मुझे मिलते थे एक दिन का 100 रुपये मिलता था और महीने का 4500 रुपये मिलता था। 45 कम है, शायद 120 रुपये कुछ मिलते थे। तो महीने के 4500 रुपये से मैंने अपने करियर के काम करने की शुरुआत की। उसके बाद धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़ता रहा। उसके बाद फिर मैंने 6 महीने वहाँ पे काम किया। तो उस टाइम में शायद राधे माँ एक हुआ करती थी, वो आई थी वहाँ पे जलंधर में। वो उनको लोग स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल के तौर पर एक गुरु के तौर पर उनको देखते थे। तो धीरे धीरे करके ऐसे मेरी करियर की भी शुरुआत हुई। और उसके बाद उस टाइम मतलब देखा, मैंने भी आशीर्वाद दिया उनका, मैं करियर आगे बढ़ेगा। तो उसके बाद फिर मैं आ गया, नहीं 9th क्लास में था, मैं पढ़ने नहीं जा पा रहा था क्योंकि मेरे पैसे नहीं थे, गरीबी में इतना जी रहा था। उसके बाद मैंने काम करना शुरू, फिर मैंने पेंट का काम करना शुरू किया। एक आदमी के पास मैंने पेंट का काम करना शुरू किया। उसने मेरे से 4 दिन लगातार काम करा, लेकिन पैसे नहीं दिए।
अभी भी वो पैसे बाकी है, उसका नंबर मेरे पास अभी है नहीं। कभी जलंधर जाना हुआ तो मैं देखूंगा, उससे नंबर ले लूंगा। बहुत टाइम से मैं जलंधर नहीं गया हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने उसने 1200 रुपये मेरे मार लिए। तो मुझे दुख हुआ, मेहनत की मैंने, सुबह 6 से शाम को 8 बजे तक मेहनत की लगातार, 12-12 घंटे पेंट घिसता रहा। वो पत्ती होती है, दीवार पे रख के ऐसे से घिसना होता है, तो हाथ छाले। फिर उसके बाद पहली बार मैंने एयरफोन खरीदा। उस टाइम मेरे पास माइक्रोमैक्स का फोन हुआ करता, जिसमें मैं टक इन करके गाने सुना करता था। तो ऐसे करके जीवन के आगे बढ़ता रहा। लेकिन एक वो दौर भी आया जब फोन नहीं था, फोन बेच दिया। उसका एक वो दौर भी आया जब चोरी करनी पड़ी। चोरी करना वैसे गलत बात होती है, लेकिन चोरी मतलब करी नहीं, फिर ऐसे लोगों के साथ मतलब पड़ गया और गलत कामों में हाथ और बहुत सारी चीजें। उसके बाद मैंने एक जलंधर में, गांधीनगर में एक जगह है कम्बोज मार्केट, वहाँ पे एक कॉलोनी है। तो उस कॉलोनी के लड़कों के साथ दोस्ती बनाने शुरू की। वहाँ के लोग थोड़े से अलग ही तरह के थे। तो धीरे धीरे करके उनके साथ जीवन यापन होना शुरू हुआ, उनके साथ उठना बैठना शुरू हुआ। फिर मेरी जान पहचान बनने लगी। फिर मैं रात रात भर बाहर रहने लगा। फिर रात को हम कई दिनों तक कई कई जगह पे घूमने जाते थे। अमृतसर हो गया, पठानकोट हो गया, बहुत सारी जगह पे घूमने जाया करते थे बिना टिकट के। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि मैं पंजाब के जलंधर शहर में एक तल्लन जगह है जहाँ पे हवाई जहाज चढ़ाने का कॉन्सेप्ट है, जिसमें कहते हैं कि आपका वीजा लग जाता है। तो मैं वहां पर भी गया। अरे मेरी कमर अकड़ गई, ऐसे बैठता हूँ। ऐसे अगर आप कंफर्टेबली म्यूजिक सुन पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद धीरे धीरे करके जीवन का स्ट्रगल वैसे ही आगे बढ़ा, और धीरे धीरे मैंने अपना लाइफ की जर्नी आगे बढ़ानी शुरू करी। तो लोगों ने मतलब कि बहुत साथ दिया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मतलब उस टाइम टांग खींची, उसको कैसे भी करके मैंने स्ट्रगल कर करके मोबाइल बेचे। हाँ, उसके बाद ना फिर एक ना नंबर लगाने का कॉन्सेप्ट आया था। नंबर लगाने लाइक 1 से लेकर के 100 तक नंबर होते हैं, उस पर कुछ पैसे लगाने होते हैं, उसके बाद हमें डबल मिलते हैं। जैसे हम एक से लेकर, जैसे मान लो 100 तक नंबर, उसमें मैंने मान लो 10 नंबर लगाया, 10 नंबर पे 10 रुपए लगाया। 10 नंबर पे अगर 10 रुपए लगाया तो वो आ गया तकरीबन 950 रुपये। तो 950 रुपये मेरे पास आ जाते थे, लेकिन उस पे मैंने कई बार 250-300 रुपये डाल देता था, लेकिन वो पैसे आते नहीं थे। तो ये कॉन्सेप्ट गलत है। मैं आपसे ये कहूंगा कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल ना करें। तो उसके बाद इन सब चीजों को करते करते मैंने एक दिन, मेरा 2018 में नवंबर के टाइम, 22 नवंबर से लेकर के 6 जनवरी तक लगातार मेरे पास डेली कभी 1,000, कभी 2,000, कभी 4,500, यानी कि 10 रुपए के हिसाब से अगर 900 मिलते हैं तो 4,500 के हिसाब से 50 रुपए के हिसाब से हुआ।
तो मैंने वैसे करके लगाना शुरू किया, तो मेरे पास पैसों की कमी होने नहीं लगी। तो धीरे धीरे करके पैसे आने लगे मेरे पास। उसके बाद जीवन आगे बढ़ता चला गया और जीवन में काम करने शुरू किए। उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसे करी जो करने लायक थी और जो काम के रिलेटेबल आइडेंटिफिकेशनेबल थी। उसका मैंने बाल रिबॉन्डिंग कराया फर्स्ट टाइम। उसका मैंने ये बताया नहीं कि मैंने जिम जाना शुरू किया था। जब मैं 14 साल की एज में था तो मैं देवी तालाब मंदिर में जिम जाया करता था। जिम जाने का कॉन्सेप्ट ये था कि मैं 13 साल का था जब मैंने किसी को देखा था, उसका बॉडी बहुत अच्छा था। तो मैंने उससे पूछा, आपका इतना अच्छा शरीर है ये वो। कहता कि मैं अखाड़े जाता हूँ। तो मैंने कहा, उससे पूछा मैं भी जाया करूँगा। मैं अखाड़े जाता था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि शरीर बनेगा कैसे। तो धीरे धीरे करके शरीर बनना शुरू हुआ। वहां से मंदिर से केले केले लेकर के खाने शुरू किए। उसके बाद केले खाने के बाद शरीर बनने लगा। उसके बाद दूध चढ़ता था, दूध लेकर के खा लेता था। तो ऐसे कर करके जीवन में आगे बढ़ना शुरू किया। उसका शरीर बनना शुरू किया। फिर उसके बाद मेरा वेट था 50 किलो के आसपास था। फिर मैंने स्टेट चैंपियनशिप तक कुश्ती भी लड़ी। कुश्ती की शुरुआत हुई। कुश्ती मैंने बहुत अच्छा खेला। मेरा एक इंस्टाग्राम चैनल था जो अचानक से इंस्टाग्राम ने डिलीट कर दिया, जिसके बारे में उसको मेरा एक फेसबुक पेज भी था जो कि डिलीट हो गया। उसके बाद बहुत दुख लगा मुझे। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि स्ट्रगल और मेहनत करते रहो। और मैंने भी बहुत मेहनत की है, स्ट्रगल की है। अभी इसके बाद की स्टोरी मैं बताता हूँ। मैं मेरे दोस्त जाते थे। मैं रहता था गांधीनगर में, जलंधर में। गांधीनगर एरिया, वहाँ पे एक बड़ा सा घर है। उसके किराए पे रहता था। और श्री देवीतला मंदिर है, वहाँ पर डेली शाम को 4 बजे स्कूल से आने के बाद जाता था अखाड़े में, मतलब कि दंगल लड़ने, दंगल खेलने के लिए जाता था, सीखने के लिए। तो वहां से बहुत सारे मेरे दोस्त बने जिन्होंने जीवन में कभी साथ नहीं दिया, जो कोई काम पे नहीं रहे। तो जीवन में ऐसे भी लोग दोस्त बनते जो कोई काम के नहीं होते, किसी भी काम के नहीं होते और बिल्कुल भी साथ नहीं देते। तो वहां से एक चीज सीखने को, धीरे धीरे करके चालाकियां सीखने को मिली। और उसके बाद वहाँ जहाँ मैं रहता उस गली में जाकर के एक सेंट सोल्जर स्कूल है। तो मेरे स्कूल की एक टीचर हुआ करती थी, उसका बेटा उसमें पढ़ता था। तो कई बार 2 बजे 1 बजे उसकी छुट्टी होती थी, तो वो मुझे लेने के लिए उस बच्चे को भेजती थी कि आप उसको लेकर के आओ। तो मैं उसको लेने के लिए स्कूल में जाता, तो वहाँ पर एक लड़की से मेरा मतलब नैन मटक्का हुआ। उस टाइम एज कम थी और वो लड़की भी, मतलब उसकी भी एज कम थी। तो कई बार जाते जाते कॉन्सेप्ट ऐसा हुआ कि उससे पूछा अचानक से गली में कि आपका नाम क्या। उसने कहा स्नेह। स्नेह, जबकि उसका नाम था नहीं, उसका नाम कुछ और था। तो स्नेह, मैं तो समझा नहीं स्नेह। वो हिंदी की ना, वो मतलब लड़की हिंदी हिंदी पढ़ रही थी, मतलब हिंदी में उसका ज्यादा इंटरेस्ट था। उसने स्नेह इसलिए बोला कि स्नेह का हिंदी अर्थ होता है शक।
उसको मेरे पे शक हुआ। किस बात को लेकर के शक हुआ मुझे नहीं पता। तो शाम को ना मैं और मेरा दोस्त, जहाँ मैं रहता उसके पीछे वाली गली में वो लड़की मंदिर जाया करती थी, तो मंदिर के पास बैठे रहते थे। वहाँ एक सीढ़ी हुआ करती थी, बैठ करके आराम से देखना कि हाँ आए, एक बार कभी उससे बात हो। एक दिन उसके भाई को पता चल गया, तो उसने पीली मिट्टी में मुझे पकड़ लिया कि हाँ भाई तू मेरी बहन को क्यों छेड़ रहा है, ये जबकि मैं उसको छेड़ भी नहीं रहा था। मैं सिर्फ उसको ऑब्जर्व, यानी कि हम किसी को देखते हैं ना, एक एक होता है प्रेम, एक होता है पा लेना, और एक होता है सिर्फ लाइक हमें दिखना। कोई चीज खूबसूरत है तो वो खूबसूरत है, और हमें कोई चीज खूबसूरत लग रही है और वो अगली है तो वो प्रेम है। तो ऐसा चीज होता था। वो अगली अगली मैं बोलूंगा नहीं, बट एक चीज कहूँगा, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। उस टाइम लाइफ बहुत अच्छी स्मूथली चल रही थी, पैसे आ रहे थे, खा पी के सो जा रहे थे, कोई टेंशन नहीं थी। उसके बाद धीरे धीरे कर लॉकडाउन का टाइम आया। ये जो लॉकडाउन का समय नहीं, ये बहुत ही हर एक इंसान के जीवन में बहुत ही विशेष महत्व निभा करके गया है। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा हुआ, मैं गांव गया अपने। मुझे पता नहीं था बिहार में भी मेरा घर है। बेसिकली मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैंने सारा जीवन अपना जो है वो जलंधर पंजाब में बीता है। इसलिए मैं अपनी आईडी के आगे राजू जलंधरिया लिखता हूँ। तो कॉन्सेप्ट, हाँ डकार भी आ रही है। आज मैंने खाया आलू और गोभी की सब्जी। मैं आपको कॉन्सेप्ट से, हाँ याद आया, अगर हम स्टेशन जलंधर से होते हुए इधर को देवी तालाब की तरफ एक रास्ता जाता है जो कृष्ण कृष्ण कृष्णा नगर है कि पता नहीं, कृष्णा पिंड है, पता नहीं ऐसे कोई जगह है, याद नहीं आ रहा थोड़ा। उसके पीछे एक ना कॉलेज है, श्री गुरु कॉलेज स्कूल है, रविदास स्कूल है, श्री गुरु रविदास स्कूल ऐसा करके एक उसकी गली जाती है। उस गली के अंदर सीधा जाएंगे तो जयमल नगर आएगा। जयमल नगर में मैं रहता था। तो उसके बाद मैं कहाँ था, हाँ, तो मैंने वहां से मैंने ये क्या बोलते हैं, हाँ, तो मैंने 10वीं की पढ़ाई मैंने, और और फैक्ट की बात ये, मैंने जिस स्कूल से पढ़ाई की उसका कोई बोर्ड ही नहीं था, ना उसका कुछ वो था। वो सिर्फ स्कूल था 4 कमरों का। जितने बड़े कमरे में एक इंसान, एक बेड और एक सोफा आ जाए, उतने बड़े कमरे का 4 स्कूल था। 4 कमरों का वो स्कूल था सब। उसमें मैंने पढ़ाई करी। उसका एफिलेट था दूसरे स्कूल के साथ। दूसरे स्कूल वालों ने मुझे अपना वो क्या बोलते हैं, स्कूल के नाम से मुझे ये दिया यार, सर्टिफिकेट दिया। अभी भी मेरे पास जो सर्टिफिकेट है वो मेरे स्कूल का नहीं है, उस स्कूल का है। जिस स्कूल से मैंने पास आउट किया उसका स्कूल का मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास दूसरे स्कूल का सर्टिफिकेट है, उससे मैंने 10वीं की। अब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बढ़ता चला गया, सब कुछ अच्छा हो गया। उसके बाद कहते हैं, हाँ,
और ये टैटू जो आप देख रहे हो, ये इसका भी एक अलग स्टोरी है। तो जलंधर में लगता है सोडल बाबा का मेला। तो वहां पर एक श्री देवतला मंदिर की जो इस तरफ को सड़क जाती है, वो सीधा जाता है सोडल बाबा के मेले की तरफ, मतलब मंदिर की तरफ। तो उस टाइम ना बहुत भीड़ लगती है। तो वहां पर ना टैटू बनाने वाले बैठते हैं। ये मेला शायद कब लगता है, अगर मेला लगता है वैसे एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, बट लगता है उस टाइम। तो ये मेले के टाइम पे मैंने, हाँ, ये टैटू बनवाया था। ये मुझे सिर्फ 60 रुपए में, 60, 1 2 3 4 5 50, ये 10, ये 60 रुपए के टाइम, 60 रुपए का मिला था। तो इस टाइम मैं थोड़ा पानी पी लूं, ताकि हम थोड़ा पानी पी ले, तो उसके बाद आपको स्टोरी बताता हूँ। ये बोतल का भी अलग कॉन्सेप्ट है। ये बोतल आपको पता है मैंने कितने में खरीदी? चलो आप गैस करो। इफ यू आर गेस दिस बॉटल, व्हाट आई एम प्राइसिंग। तो अगर आप गैस कर लेते तो मैं मान जाऊंगा। ये बोतल मैंने खरीदी है, कितने में खरीदी हो कमेंट में बता दो, कमेंट में बता दो कितने में खरीदी है। मैंने ये बोतल 9 रुपए में खरीदी है, डिस्काउंटेड रेट चल रहा था। इस बोतल का एक खास बात है, इसमें पानी ठंडा रहता है। तो मैं कहा था, हाँ, मेला चल रहा था उस टाइम मैंने एक टैटू बनवाया था। उसके बाद मैंने 10वीं कर ली। 10वीं करने के बाद मैं चला गया अपने गांव। मेरे गांव में बहुत सारे लोग थे जो मुझसे जलते थे। अब मुझसे क्यों जलते थे, मेरे पास तो कुछ था नहीं। एक तो ऐसे ना, उस टाइम मैंने 10वीं पास किया था, उसके बाद मैंने 11वीं में नाम लिखाया था। मेरे पास पढ़ने के लिए पैसे, पढ़ने के लिए मेरे पास घर खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे। मेरे पास खाने के लिए घर पे आटा नहीं था। तो मैंने अपना 10वीं 11वीं की जो फीस भरी थी ना पढ़ने के लिए, उसका नाम कटवा करके उस पैसे से मैंने घर के लिए आटा खरीदा। तो ऐसे करके मैंने अपने जीवन को व्यतीत किया है। तो इसके ऊपर मैं कहना चाहूंगा कि हमें कभी भी, लेकिन 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 एक चीज जो रही है पंजाब में, मुझे एक चीज अच्छी लगी है। जो श्री देवीतला मंदिर, वहां पर मैं जाया करता था लंगर खाने के लिए। लंगर खाने का टाइम, एक तो सुबह का टाइम था 6 बजे से 7 बजे तक, एक दोपहर का था 1 से 1:30 बजे, 2 बजे तक। उस 2 बजे चावल दाल मिलता था। जब मेरे घर का खाना मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मैं अपने घर से 2 किलोमीटर दूर श्री देवतला मंदिर में जाता था लंगर खाने के लिए। तो वो एक टाइम था जो स्ट्रगल वाला रहा है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो स्ट्रगल वाली रही है। तो ये चीज मुझे अच्छी लगी, और जीवन का बहुत सारा समय मैंने ऐसे बिताया। हम बात आते हैं वहां पर, जब मैं अपने गांव चला गया 2010 में, मैंने 10वीं की पढ़ाई करी। और जब मैं कर रहा था, मैंने 10वीं पास किया हूँ 2019 में।
उसके बाद मैं चला गया गांव, तो वहां पर मैंने 11वीं में नाम नाम नहीं लिखाया था, मैं ऐसे ही घूम रहा था। मुझे किसी ने बोला, मुझे बोला भी एक ऐसे इंसान है जिसकी मेरी अभी बिल्कुल भी नहीं बनती, और वो मेरा एकदम बहुत भयंकर वाला दुश्मन है। तो वो दुश्मन ने एक तरह से मेरे अवतार के रूप में उस टाइम आया। उसने मुझे बोला कि आपने 10वीं के बाद पढ़ाई क्यों नहीं की। मैंने उसको क्या पता था कि घर में खाने के लिए आटा नहीं था। मैं अपना नाम कटवाया मैंने उसका स्कूल से, और उसके बाद मैं वो पैसे लेकर घर में मैंने आटा खरीदा। आटा कितने खरीदा होगा अब सोचो। आटा खरीदा मैंने 300 रुपये का, और मैंने स्कूल में 2 साल की फीस भरी थी, जलंधर में लाडो वाली रोड पे जूनियर मॉडल स्कूल है, उसमें 2019 में मैंने नाम लिखवाया था अपना 11वीं 12वीं करने के लिए, और मैं गया भी था 1.5 महीने तक पढ़ने के लिए। लेकिन कुछ ऐसी दिक्कतें आई घर में, जिसमें घर में मेरे लिए खाने के लिए आटा नहीं था। जो आटा खरीदने के लिए मैंने अपना 11वीं से नाम कटा दिया। दिस इज द स्टोरी, दिस इज द स्टोरी यू नेवर बिलीव। कोई इंसान ऐसा कभी नहीं कर पाएगा कि अपने करियर को आटा खरीदने के लिए दांव पर लगा दे। ऐसी ऐसी सिचुएशनों से मैं राजू जलंधरिया उठ करके यहाँ पे आया हूँ। तो कहने का ये मत भाव है कि भाव है मतलब है कि जीवन में उस जगह पे भी रहे हैं जहाँ पर 2 रुपए नहीं थे तो बहुत दुख हुआ। जीवन में उस जगह पे भी रहे जहाँ पे 2 रुपए क्या 2 लाख रुपए आ गए तो भी कोई खुशी नहीं मिली। खुशी का मतलब ये नहीं कि आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए। खुशी का मतलब ये नहीं आप बहुत ज्यादा अमीर हो जाओ। खुशी का मतलब ये नहीं आपके पास हर वो चीज आ जाए, धन संपत्ति हर एक चीज आ जाए, हर एक आपको करोड़ों के मालिक हो जाए। लाइक पैसा ही इम्पोर्टेंट है, पैसा इम्पोर्टेंट नहीं। खुशी मतलब दिल से। जब पैसा नहीं था तब खुश रहता था, हर एक जगह घूमने जाता था। जब पैसा आने लगा तब यार मतलब लाइफ का कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। तो मैं था यहाँ पे, हाँ फिर मैं आया गाँव। उस उस्ताद ने मुझे बोला कि आप 10वीं कर लो। 10वीं, अरे 10वीं तो मैंने 19 में कर ली। फिर मैं नाम जो बताया ना, मैंने आटा खरीदने के लिए नाम कटवा लिया था। उसके बाद की बात है ये, और मैं आ गया यहाँ, क्या बोलते हैं अपना, गांव में। तो उसने बोला कि मुझे आप 11वीं में नाम लिखा लो, तो मुझे पता नहीं था कैसे। मैंने कहा ठीक है आप रजिस्ट्रेशन कर दो। उसने मेरा 11वीं में रजिस्ट्रेशन कर दिया। फिर मैंने बिहार बोर्ड से 11वीं की परीक्षा दी, और 11वीं 12वीं में अच्छे नंबरों से मेहनत करके पसीना बहा करके पास हुआ। उसके बाद नहीं, जब मैं 12वीं में आया तब मैंने एक यूट्यूब चैनल खोला। ऐसे ही घर पे बैठा था, मस्ती मजाक में यूट्यूब चैनल खोल लिया, और फिर धीरे धीरे करके 45,000 सब्सक्राइबर हो। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया। इतनी देर से बोल रहा हूँ, प्यास लग गई है। तो दोस्तों, कहने का ये मतलब है कि जीवन के उस मोड़ पे खड़े हैं जहां पर साथ कोई दे नहीं रहा,
हाथ कोई पकड़ नहीं रहा, पैसे कोई दे नहीं रहा। और लेकिन कहने का भाव ये है कि जब मैंने YouTube चैनल खोला, मेरा YouTube चैनल बहुत अच्छा चलने लगा। मेरी टीम बन गई, टीम मेरे साथ अच्छा काम करने लगी, मैंने बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाने शुरू की। अचानक से पता नहीं किसकी नीयत लग गई, क्या हो गया, मेरा फेसबुक पेज पे अर्निंग होने लगी, बहुत अच्छी अर्निंग होने लगी। उसके बाद मेरा फेसबुक पेज ही डिलीट हो गया। उसके बाद मेरा इंस्टाग्राम पे भी अर्निंग होने लगी, मेरा इंस्टाग्राम पेज डिलीट हो गया। उसके बाद मेरा चैनल 7 महीने के अंदर मोनेटाइज हो गया था, एडसेंस का पिन भी आ गया था। पता नहीं किसकी नीयत लग गई, मेरे YouTube चैनल डीमोनेटाइज हो गया। डीमोनेटाइज होने के बाद फिर मैंने मेहनत करी, फिर 1 साल मेहनत करी, फिर मैंने मोनेटाइज करवाया। 1 साल मेहनत ऐसे करी, उसके बाद जब मैंने 12वीं कर ली ना, उसके बाद मैंने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करी। होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए मैं पंजाब के भटिंडा शहर में आया। वहाँ पर मैंने एक कॉलेज में एडमिशन करा। वहाँ पर मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए, बहुत सारे खराब काम किए, जिसके ऊपर मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है। तो कहने का भाव ये है कि मैंने मेहनत तो बहुत करी। उसके बाद मैंने अपना होटल मैनेजमेंट की डिग्री 3 साल की करी। फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे ठीक ठाक नंबर आए। सेकेंड सेमेस्टर में फेल हो गया। फेल होने का इतना दुख रहा कि 2 लास्ट सेमेस्टर मैंने एग्जाम दिया। उसके बाद सेकेंड थर्ड सेमेस्टर में फिर मैंने एग्जाम दिया। फिर फोर्थ सेमेस्टर में गया ट्रेनिंग पे। ट्रेनिंग पे मैं गया अमान बाग जयपुर, जो कि होटल एंड रिजॉर्ट है। इतना शानदार होटल और रिजॉर्ट है जिसका कहना ही नहीं। वहां से मैंने ट्रेनिंग करी और वहां से एक चीज मैंने सीखी, ये से हाथ जोड़ के नमस्कार, नमस्कार सर, नमस्कार सर। तो सभी को नमस्कार करना, ये एक बहुत अच्छी टेक्निक और बहुत सारी बढ़िया चीज मैंने सीखी। तो जीवन का कहने का भाव ये है कि स्ट्रगल जीवन में आते रहेंगे, ऊंचाइयां जीवन में आती रहेंगी। तुम आगे बढ़ता जा, तू आगे बढ़ता जा। उसके बाद मैंने वहाँ पर ट्रेनिंग कंप्लीट करने लगा। वहाँ पे कई लोगों के साथ मेरा डिस्प्यूट होने लगा। डिस्प्यूट लाइक वो काम बोलते थे, अपना ही काम जो वो खुद नहीं कर पाते थे। और हाँ, एक बात थी, एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ वहाँ की, कि जब वहाँ मैं ना दिसंबर में गया था। दिसंबर से लेकर के अप्रैल तक मैंने ट्रेनिंग करी। तो वहाँ पर ना ओनली फॉरेनर ही आते थे। वहाँ डुआ लिपा आई थी, डुआ लिपा सिंगर है वो आई थी, और टेलर स्विफ्ट सिंगर है वो आई थी। तो वो उनको मैंने कई बार देखा भी था वहाँ पर। उस टाइम मैं हाउसकीपिंग में था। तो बहुत सारी ऐसी वीडियो कह रहा हूँ, ये बहुत सारी ऐसी यादें हैं जो मैंने उनको देखा भी, लेकिन मैंने उसको पहचाना नहीं। अरे मैं तो भूल गया, मैं कई बार इंस्टाग्राम पे चेक करता रहता, लेकिन मैंने चेक नहीं किया। तो उसके बाद एक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ।
मैंने अपनी ट्रेनिंग पूरी करी और वहाँ से अपना ट्रेनिंग में मेरे को क्या मिलता था पता है? एक महीना काम करने में सिर्फ 3,000 रुपये। 3,000 रुपये किसी को भी नहीं मिलता। वो एक महीना काम, इतना काम कराते थे वो लोग, इतना काम कराते थे, कहने का कोई भाव ही नहीं। और उसके बाद काम भी करता था और कॉलेज में भी मैंने फीस भरी 45,000 रुपये। अब सोचोगे जिसके पास आटा खरीदने के लिए पैसे के लिए नाम उसने कटा दिया, उसने 45,000 रुपये कहाँ से लाए होंगे? तो यही मैं कहना चाहूँगी, बहुत स्ट्रगल किया। उस टाइम मेरा यूट्यूब चैनल डीमोनेटाइज हो गया था, सब्सक्राइबर हो गए थे 35,000। और उसके बाद मेरा मन मन खराब हो गया। उसके बाद मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया। अंदर से एक टैलेंट एक्विजिशन होते थे, वो खत्म हो गया। तो उसके बाद अंदर से एक भाव आया कि नहीं, ये करना उचित नहीं होगा। उसके बाद मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, बहुत मेहनत करी। और स्ट्रगल स्ट्रगल तो पूछो कुछ मत यार, इतना स्ट्रगल है। उसके बाद जब मैं घर आया तो घर वाले कहते शादी कर लो, तो मैंने शादी कर ली। शादी करने के बाद मैं, उसके बाद भी आपको पता है, एक महान इंसान ने कहा है कि कोई चूहा पैदा होता है, उसकी आंखें 7 से 8 घंटे बाद खुलती है। कोई गाय पैदा होती है, उसकी आंखें 10 मिनट बाद खुलती है। और कोई इंसान पैदा होने के बाद उसकी आंखें तो खुल जाती है, लेकिन असली आंखें उसकी शादी के बाद ही खुलती है। तो ऐसा ऐसा जीवन में कॉन्सेप्ट आ चुका था, ऐसा ऐसा जीवन में। उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने शादी को वीडियो बनाना बंद कर दिया। मेरा चैनल डिमोनेटाइज था ही। डिमोनेटाइज क्यों हुआ? किसी ने स्ट्राइक मार दी, जबकि मेरी गलती भी नहीं थी। मैंने सब कुछ कम्युनिटी रूल्स के फॉलो करके किया है। मैं बस आपसे यही कहूँ कि मेरी इस वीडियो को बहुत ज़्यादा देखो। और मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को देखो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी मेरा बात खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत लंबा बोलूंगा मैं। दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि वो कॉन्सेप्ट, वो यादें, वो जो बचपन मैंने बिताया अपने लाइफ में, और अपने मतलब हर एक चीज जो होनी चाहिए थी, मैं जो कहते हैं ना, फिर ना एक एक मिर्जापुर का वो है, डायलॉग है कि हम योग्य हो और लोग हमारी योग्यता को ना पहचाने, है ना? तो यही चीज बुरा लगता है, दुख होता है, तकलीफ होती है कि उस योग्यता को ना पहचान करके उस योग्यता को दबाया गया। लाइक किसी ने उस चीज को देखा ही नहीं कि कैसे क्या हो सकता था। हाँ, इस चीज को भी इस तरीके से देखा जा सकता था। मैं भी इस देश का नागरिक हूँ, मैं भी भारत का नागरिक हूँ। और कहने का भाव ये है कि मुझे न स्कॉलरशिप, अरे स्कॉलरशिप से तो याद आया, बिहार में ना एक वो है, स्कीम है, डीआरसीसी से मिलता है, कुशल
मतलब पढ़ने के लिए ना लड़कों को और लड़कियों को 4.5 लाख रुपए दिया है। 4 लाख रुपए सरकार देती है। तो मैंने पहले एडमिशन करा लिया, ठीक है, अपने एचएम बठिंडा कॉलेज में। उसके बाद मैं बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेकर गया, तो मैंने अप्लाई कर दिया। मुझे लगा पैसे मिल जाएंगे और मैं पढ़ने के लिए आ गया। 1.5 साल बाद जब मैंने 1.5 लाख रुपए जमा नहीं किए, तो मुझे कॉलेज से नोटिस आया कि आप पैसे जमा करो, नहीं तो आपको पढ़ने नहीं, आगे नहीं पढ़ने दिया जाएगा, आपका नाम काट दिया जाएगा। न तो बिहार सरकार ने मेरी हेल्प की, ना पंजाब सरकार ने मेरी हेल्प की, किसी ने भी हेल्प नहीं की। तो बहुत जुगाड़ लगा कर कैसे भी करके मैंने पढ़ाई पूरी करी। अभी मैं एक बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ एज अ मैनेजर, और एक बहुत ही अच्छी टीम को मैं लीड कर रहा हूँ। 70 से 80 लोगों की टीम को लीड कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये सब मैंने अपनी मेहनत की तरफ से किया है, और मेहनत बहुत करी है। मेहनत इतनी करी है कि कहने का कोई भाव नहीं। मेहनत, कोई महान इंसान कहता है कि मेहनत कर तो इतना कि कामयाबी शोर मचा दे, लेकिन मैं अपनी कामयाबी को शोर नहीं मचाने दे पा रहा हूँ। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। और जीवन का कॉन्सेप्ट ऐसा रहा कि जिम करने गया तो बॉडी नहीं बना पाया। कॉलेज में भी यही था कि बस सबके पास पैसे थे, मैं ही गरीब था। तो इसी के साथ एक बार पानी पीऊंगा, उसको फिर मैं बताता हूँ। हम पूछ लेंगे। तो ये थी जीवन की गाथा, और बहुत सारी स्ट्रगल वाली चीजें। और आज आपको मैं बता दूं, मेरे पास आईफोन 17 है, जो मैंने अपनी मेहनत से लिए हैं। और अगर आप सभी मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को देखते हो, लाइक, अब मैं आपको एक और स्टोरी बताता हूँ। जब मैं ट्रेनिंग पे था, ट्रेनिंग पर मेरा दोस्त हुआ करता था, मिशाल मिशाल करके, विशाल थापा। वो नेपाल से था। तो वो हमेशा एक किताब पढ़ा करता था जिसका नाम था रिच डैड पुअर डैड। इसमें वो मुझे समझाया करता था कि देख, अमीर अमीर लोगों के घरों के बच्चे ऐसे होते हैं, अमीर लोगों के घरों के बच्चे ऐसे होते हैं, गरीब लोगों के घरों के बच्चे ऐसे होते हैं। अमीर पिता अपने बच्चे को बताता है कैसे बचाना है, नौकरी करना है, परिवार संभालना है, जो कि मैं उस कॉन्सेप्ट में आ चुका हूँ। और नहीं, गलत बोल दिया, एक गरीब लोगों का कॉन्सेप्ट बताया मैंने, जो अमीर के नाम से बताया। और उन्होंने बताया कि जो गरीब लोग, रिच डैड पुअर डैड किताब की मैं बात कर रहा हूँ, जो अमीर लोग होते हैं वो कहते हैं इन्वेस्ट करो, अगर शादी हो,
अच्छी नहीं चल रही तलाक दो, नया शादी करो। जीवन जीने के लिए है, झेलने के लिए नहीं। हम अपने पुरातन चीजों को देखते हुए, और कहने का भाव ये है कि हम अपने इतिहास को मद्देनजर रखते हुए अपने सभी कॉन्सेप्ट को कहने का मतलब सही है यार सब कुछ। अब देखो, जो पुराने जमाने में लोगों ने कुछ परंपराएं बनाई थी, शायद शायद वो हमारे काम की रही होंगी, इस करके उन्होंने बनाई थी। नहीं तो फिर कौन। सो मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा, जीवन का यही भाव है। किसी काम को अगर आप करते रहो और ना हो आप निराश हो जाते हो, लेकिन सर से लेकर के पैर तक का जोर लगा दो, उस काम को करो और करके ही कंप्लीट करो, और मानो ठानो कि हाँ हो करके ही रहेगा और मैं ये काम को करके ही रहूंगा। तभी जाकर के आप सच्चे वॉरियर यानी कि सच्चे इंसान और एक ऐसे मेहनती इंसान बन सकते हो जो जीवन में जिन्होंने सब कुछ हासिल किया। आपको पता है अलेक्जेंडर द ग्रेट कौन थे? जानते ही होंगे। उनके सामने एक ना ये आया, क्या बोलते हैं, उनकी सेना थी और रेगिस्तान में थी, और उनकी सेना को प्यास लगी तो उनके एक कमांडर ने हेलमेट में एक, पता नहीं कहीं से थोड़ा सा पानी मिला, हेलमेट में पानी भर के लेके आए। उनको लगा कि चलो मैं सिकंदर को पिला देता हूँ, यानी कि अलेक्जेंडर को पिला देता हूँ, अलेक्जेंडर पी लेंगे और खुश होंगे। लेकिन अलेक्जेंडर ने वो पानी नहीं पिया क्योंकि उनकी सेना भूखी थी। इसलिए हमेशा टीम वर्क इज द बेस्ट वर्क। टीम को आगे रखो, आप खुद आगे चले जाओगे। समझे? टीम की रिस्पेक्ट करो। और इसके साथ ही मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत मेहनत करी है। धन्यवाद। जय श्री राम।